नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। कवित्री पेट्रिका फ्लेमिंग की कविता आई स्टिल मैटर का हिंदी भावार्थ सभी वृद्धजनों को समर्पित और सभी जवान स्त्री पुरुषों को इस अपील के साथ कि सभी वृद्धों को सम्मान और गरिमा के साथ स्वीकार करें, क्योंकि वे आज भी मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण है। कविता मैं अभी भी यही हूं का हिंदी अनुवाद आपके लिए। मैं अब कुछ खास नहीं दिखता, मेरा चेहरा अब मेरी उम्र बता देता है। मेरा शरीर उसमें समय के साथ आई कमियां दिखा देता है और मेरी फुर्ती अब पहले जैसी नहीं। अब बहुधा मेरी याददाश्त मुझे धोखा देती थी और मेरी कमजोर पकड़ से चीजें छूटती रहती हैं। अभी मुझे मालूम रहता है मुझे क्या करना है और अगले ही पल भूल जाता हूं। अब मैं आईना ना देखने का भरसक प्रयत्न करता हूं। बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद भी यदि अपनी एक झलक दिख भी गई, मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता हूं। जो काम मैं बड़े आसानी से कर लिया करता था, अब मुझे तकलीफ और दर्द दे सकती हैं। मेरे कामों में पहली सी गुणवत्ता अब नहीं। मैं अब हमेशा मेरे इस बुढ़ापे के दिनों को अपनी जवानी के दिनों से तोलता रहता हूं और मैं जानता हूं कि मैं बहुत समय बर्बाद कर रहा हूं उन बातों को याद कर कि मैं क्या था। परंतु जो बात मुझे दुखी करती वह यह कि भले ही लोगों को जो भी दिख रहा है इस मेरे कटे फटे और पुराने आवरण के नीचे, मैं अभी भी वही हूं, पुराना मैं। मेरा दिल अभी भी कभी खत्म ना होने वाले प्यार को महसूस कर सकता है और कभी दुख भी सकता है। मेरा दिल अभी भी खूब आनंद से भर भी सकता है और अचानक टूट भी सकता है। मेरी आत्मा अभी भी सहानुभूति महसूस कर सकती है और क्षमा और शांति की चाह रखती है। कई बार इस आत्मा का प्रकाश तेज से चमकता है और कई बार मुक्ति की चाह रखता है। यह सही है जो कि मैं अब बूढ़ा हूं। अकेलापन मेरे लिए स्थायी और चिरंतन हो, पर इसने मुझे माफ करने और पुराने झगड़ों को भूल जाने के लिए प्रेरित किया है। तो हो सकता है कि कई लोगों को मैं कुछ कुरूप, बूढ़ा और अस्तित्वहीन नजर आता हूं, पर मैं मेरे अंदर की सुंदरता को जानता हूं, पहचानता हूं और मेरी कीमत को खारिज न करें। तो भले ही उतना सशक्त और सुंदर नहीं हूं, ये सच हो, तो भी मैं अभी भी यही हूं और जीना भी चाहता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि कोई नहीं मेरे जैसा इस दुनिया में, बिल्कुल मेरा जैसा, और कोई नहीं जो दे सके मुझसे ज्यादा। यह कविता जहां एक और वृद्धावस्था का उस समय की मनस्थिति का सजीव चित्रण करती है, वहीं दूसरी ओर आज के जवानों को वृद्धों के प्रति आत्मीयता रखने और भविष्य में स्वयं को तैयार करने में निश्चित सहायता करती है। और यही एक शेर याद आता है कि मैं आज जद पे हूं अगर तो खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे अगर हूं तो खुद खुशगुमान न हो। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। जय हो, नमस्कार।